जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि काश मुझे अंदर से ही कोई प्रेरणा हो जाती, कोई इंट्यूशन मुझे मिल जाती, कोई एक इनर कॉम्पस, कोई इनर गाइडेंस मिल जाती कि जिससे मैं जीवन के जो है टॉपसी टर्वी जो सारी राहें हैं उसमें से मैं आराम से नेविगेट कर पाऊँ। तो इंट्यूशंस को अगर आप गारंटी के साथ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखिए। आज एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे इंट्यूशन अवेकन होगी 100%। लेकिन ज़रूर साधना तो करनी पड़ेगी, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ। बिना साधना के जो है आपको कोई भी फल यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। बिना सेवा के मेवा जो है वो नहीं मिलता है। तो आध्यात्म में बिना सेवा के मेवा नहीं मिलेगा, तो इसलिए साधना तो करनी पड़ेगी, तो उसके बाद ही आपको उसका मेवा चखने को मिलेगा। तो थोड़ा धीरज रख के उसकी साधना करनी होगी, तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से सुनिए, आखिर तक देखिए। एंड टुडे विल नो अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग साधना। इस साधना का नाम है न्यास साधना। अब न्यास नॉर्मली आपने देखा होगा कि अंग न्यास, कर न्यास, ये हमारे कवच में, स्तोत्र में होता है। और मैंने अमोघ शिव कवच वाली वीडियो में रिसेंटली आपको बताया कि कैसे वो करते हैं, कर न्यास, अंग न्यास वगैरह। अगर आप जानना चाहते हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें आप मंत्र बोलते हैं और हमारे अंग पे अलग अलग जगह पे हम जो है टच करते हैं और उस मंत्र को हम वहाँ धारण करते हैं। ये उसके पीछे की भावना है। लेकिन अब हम उसके थोड़ा आगे जा रहे हैं। यहाँ पर हम न्यास साधना की बात कर रहे हैं। न्यास साधना का मतलब है, पहले तो ये समझो कि जीवन में, दुनिया में जो भी हो रहा है वो प्राण शक्ति के कारण हो रहा है, लाइफ फोर्स के वजह से हो रहा है। हर जो हम कहते हैं कि अणु रेणु में परमेश्वर है, भगवान है, वो कौन है, किस रूप में है? प्राण शक्ति के रूप में है। और ये प्राण शक्ति ही पूरे जो है ब्रह्मांड का ड्राइविंग फोर्स है। जो भी जीवन में होता है इसी के वजह से होता है। और अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा प्राण शक्ति होना आवश्यक है। अब इसका एक जरिया होता है, प्राणायाम भी करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि प्राण ऊर्जा हमारे कुछ पर्टिकुलर तरीके से हमारे पास हो कि हम कॉन्सेंट्रेट और सैचुरेट हो जाए प्राण शक्ति से, प्राण ऊर्जा से। तो इसीलिए न्यास साधना बहुत काम आती है। न्यास साधना में हम क्या करते हैं? न्यास साधना में हम अपने आप को हाथ नहीं लगाते। जैसे हमने देखा कि हम अंग न्यास में और कर न्यास में हम अंगुष्ठाभ्याम नमः, तर्जनीभ्याम नमः बोल के हमारी उंगलियों को टच करते हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हम स्पर्श नहीं करते। ये पूरा जो ध्यान है, न्यास साधना एक प्रकार का ध्यान है जिसमें हम सब कुछ मानसिक तौर पे करते हैं। तो हाथ पैर कुछ हिलाना नहीं है, आंखें बंद करनी है और हमें विजुअलाइज करना है और साथ में शैंटिंग करनी है, और उसके ज़रिए ही हम ये पूरी साधना करते हैं। तो न्यास साधना में हम क्या करते हैं? हम ओमकार जो है, ओमकार का जाप करते हैं, क्योंकि ओमकार है प्रणव, और प्रणव से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। पूरे जो प्राण शक्ति है, सब कुछ वो ओम से ही जन्मा है। तो इसीलिए ओम से ही हम प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई भी पूजा की होगी, यहाँ तक कि जो गणेश चतुर्थी के दिन हम गणेश जी की पूजा करते हैं, तो वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है? हम ओम 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 बोलकर उस मूर्ति को अलग अलग जगह पे स्पर्श करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ओमकार को वहाँ पे प्रस्थापित कर रहे हैं। यही न्यास साधना है। न्यास साधना का दूसरा अगर हम नाम देना चाहें तो वो होगा प्राण प्रतिष्ठा करने की साधना। लेकिन नॉर्मली हम मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। आज मैं जो बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अपने भीतर प्राण प्रतिष्ठा करनी है। अपने भीतर प्राण प्रतिष्ठा करनी है। तो प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी है, न्यास साधना कैसे करनी है, इसके 2-3 अलग अलग लेवल्स हैं। ध्यान से सुनिए। पहला है, एक फिजिकल वेलबींग के लिए अगर हम करना चाहते हैं तो पहले हम शरीर के अलग अलग अंगों पर ओमकार का जाप करते हैं। कैसे करते हैं? इसमें हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने सहस्रार से या अपने सर से। वहाँ पे हम ओमकार का 9 बार जाप करते हैं। फिर हम अपने कपाल पर ध्यान देते हैं, यहाँ पर 9 बार हम ओमकार का जाप करते हैं। फिर हम हर एक आँख पर, मतलब पहले इस आँख में हम ध्यान देंगे, यहाँ पे ओमकार का जाप करेंगे 9 बार। यहाँ पे ध्यान देंगे, ओमकार का जाप करेंगे 9 बार। फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और फिर उसके बाद गर्दन, दोनों शोल्डर्स एक एक करके। फिर हमारे दोनों जो बाइसेप्स हैं वहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेट करके करेंगे। उसके बाद हम हमारे फोर आर्म्स को एक एक करके, फिर पाम्स को एक एक करके, अगर चाहें तो हर एक फिंगर के टिप पे भी कर सकते हैं 9 बार। उसके बाद पीठ
पेट, दोनों थाइस, बटक्स, नीज, फिर काफ्स, करते करते आपको जाना है नीचे अपने फीट तक। इस प्रकार से पूरे शरीर पे धीरे 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 ओम 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 9 बार जाप करते हुए कॉन्सेंट्रेट करना है और उस पर ध्यान देना है, उस अंग पे ध्यान देना है और विजुअलाइज ये करना है कि हर बार जो ओम बोल रहे हैं उसके साथ वहाँ पे एनर्जी जा रही है, वहाँ पे ओमकार जा रहा है, प्राण ऊर्जा वहाँ पे जा रही है और इसी प्रकार से पूरा ये करना है। अगर ये आप रोज सोते समय करते हैं तो आप जब उठेंगे तो बहुत ज़्यादा फ्रेश होके उठेंगे, रिचार्ज होके उठेंगे, रिफ्रेश होके उठेंगे। आपकी जो नींद आपको अच्छे से नहीं आ रही है वो अच्छे से आना शुरू हो जाएगी, बहुत गहरी नींद आना शुरू हो जाएगा। आपको कम से कम सपने आएंगे तो अच्छे आएंगे, बहुत ही तरोताज़ा होकर उठना शुरू कर देंगे आप। ये साधना करिए, नींद आना गारंटेड है आपको। लेकिन धीमे धीमे आराम से सर से लेके पांव तक आपको ये प्रोग्रेसिव तरीके से ओम जो है न्यास साधना यहाँ पर करनी है। ये एक है, ये फिजिकल वेलबींग के लिए है। बढ़िया नींद आएगी, तरोताज़ा होकर उठेंगे, रिचार्ज होकर उठेंगे, क्योंकि हर एक शरीर के हर एक अंग में प्राण ऊर्जा को महसूस करेंगे आप अगले सुबह को। और जैसे जैसे आप करेंगे, 1 हफ्ता बाद, 10-15 दिन बाद, ज़्यादा उसको आप महसूस करेंगे। कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, पहले दिन पे ही महसूस कर लेते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है, उनको हफ्ता 10 दिन में वो रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन ये जब आप करेंगे तो आपको रिफ्रेश्ड, रिचार्ज महसूस होना शुरू हो जाएगा। शरीर पूरा दिन हल्का हल्का सा लगेगा, फ्रेश लगेगा, काम करने में मन लगेगा, कंसंट्रेशन अच्छा होगा। ये सारे फायदे आपको होंगे। ये फिजियोलॉजिकल लेवल पे है, ठीक है। ये पहला लेवल है न्यास साधना का। अब दूसरा लेवल है जो हमारे इंट्यूशन या अध्यात्म के लिए हमें काम आ सकता है, वो है हमारे 7 चक्र। चक्र कौन से हैं? मूलाधार सबसे नीचे, फिर स्वादिष्ठान, उसके बाद मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार। ज़्यादातर लोगों को ये पता ही होगा। यहाँ पर हम न्यास साधना में क्या करेंगे? न्यास साधना में हमें सेम वही चीज़ करनी है। ओमकार का जाप करना है, आंखें बंद करनी है, सहस्रार चक्रों को विजुअलाइज करना है और हमारे चक्र पे ध्यान करते हुए हमें ओम का जाप करना है 9 बार। उसके बाद आज्ञा चक्र पे ध्यान करेंगे, 9 बार ओम का जाप करेंगे। उसके बाद विशुद्ध चक्र पे ध्यान करेंगे, 9 बार जाप करेंगे ओम का। फिर हम अनाहत चक्र को देखेंगे, 9 बार जाप करेंगे। फिर मणिपुर चक्र को देखेंगे, नाभि के पीछे, वहाँ पे हम ओम का जाप करेंगे 9 बार। फिर स्वादिष्ठान चक्र, फिर मूलाधार। कॉन्सेंट्रेट करना है, ओम का जाप करना है, ये आपको करना है। और ऐसा ये जो है एक साइकिल हो गई, सर से लेके मतलब सहस्रार से लेके मूलाधार तक 9 टाइम्स ओमकार फॉर एवरी चक्र। इसको आप 3 बार करेंगे कम से कम, और अगर आप चाहें तो उसको बढ़ाकर 9 बार तक लेके जा सकते हैं। एक साइकिल ऐसा 9 बार। नॉर्मली 3 बार करिए, जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी, अच्छा लग रहा होगा, 9 बार तक जा सकते हो। जैसे जैसे करोगे आपके सारे चक्रों में प्राण प्रतिष्ठा होगी, प्राण ऊर्जा बढ़ेगी और प्राण की आहुति आप वहाँ पे दे रहे हैं ऐसा आप समझिए। और जैसे जैसे आप देंगे आपके ये सारे चक्र शुद्ध होकर जागृत होना शुरू हो जाएंगे, उनकी सारी फैकल्टीज अच्छे तरीके से कार्य करना शुरू कर देंगी। आपके जितने भी इंट्यूटिव पावर्स हैं, सबकॉन्शियस फैकल्टीज हैं, वो सारी अवेकन होनी शुरू हो जाएंगी और आप बेहतर तरीके से कार्य कर पाएंगे। यहाँ पर आपके साइकोसोमैटिक जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, हो सकता है उसमें आपको रिलीफ महसूस होना जो है शुरू हो जाए। तो इसके कारण आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। यहाँ पर ऑल्सो इंट्यूशन यहाँ से डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ये एक बहुत बढ़िया आध्यात्मिक साधना भी है उनके लिए जो, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं शक्तिपात ले लूँगा, मैं कुंडलिनी जागरण हो जाएगा मेरा, कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप ये न्यास साधना चक्र पे कर लेंगे और लगातार रोज़ाना करते रहेंगे साधना की तरह, तो कुछ दिन में आप खुद अपने आप पे शक्तिपात कर लेंगे। अपने आप आपके अंदर की ऊर्जा जागृत हो जाएगी, अपने आप आपको वो हर अनुभव मिल जाएगा अध्यात्म का जो आप चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी साधना मैं बता रहा हूँ आपको कि ओमकार का जाप करना है व्हाइल कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर चक्रस। आप प्राण की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, प्राण इन्फ्यूज कर रहे हैं, आप कॉस्मिक फोर्स को पुल करके आप अपने पूरे चक्रों में उनको सैचुरेट कर रहे हैं, प्राण शक्ति को। तो वहाँ से आपको वो सारे अनुभव मिलेंगे अध्यात्म के जो आज तक आपने सोचे भी नहीं होंगे। तो सारे फैकल्टीज यहाँ पे खुलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो जो भी अलग अलग चक्र की सिद्धियां हैं, अलग अलग चक्र के एक्सपीरियंसेस हैं, वो आपके खुलने शुरू हो जाएंगे। कॉन्शियसनेस के अलग अलग स्तर हैं। बेसिकली चक्र क्या होते हैं? कॉन्शियसनेस के अलग अलग स्तर होते हैं। हमारा जो ब्रेन है वो सिर्फ यहाँ नहीं है,
हमारा ब्रेन नर्वस सिस्टम के माध्यम से हर जगह पे है, और जो चक्र है हमारे वो बिल्कुल हॉर्मोन्स जहाँ से सेक्रीट होते हैं, जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, उन ग्लैंड्स के साथ ही ये चक्र होते हैं, और उनके साथ बिल्कुल आप ये समझ सकते हैं, ये बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रिसिटी की लाइन होती है, डीबी होता है आपके घर के पास, तो सारे चक्र जो हैं वो डीबी की तरह है। यहाँ से जो ऊर्जा जा रही है अलग अलग ऑर्गन्स तक, वो सारे चक्रों के माध्यम से जा रही है। तो अलग अलग वो नोड्स हैं ब्रेन के ही, कॉन्शियसनेस के ही, जो वहाँ पे हैं, जो चक्रों के जगहों पे हैं। वहाँ पे अगर आपने ओमकार यानी कि प्राण शक्ति को वहाँ पे इन्फ्यूज़ करना शुरू कर दिया, तो उसका परिणाम आपके पूरे शरीर पे पड़ने वाला है, और आपके पूरे कॉन्शियसनेस पे, थॉट्स पे, विचारों पे, दिमाग पे पढ़ना जो है शुरू हो जाएगा। तो इसके वजह से जो भी आपके साइकिक एबिलिटीज़ हैं वो खुलने शुरू हो जाएंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, सुनने में लग रहा होगा कि मतलब इतना आसान है, बहुत ही आसान है। अगर आप क्रिया योग की दीक्षा भी लेंगे तो उसमें भी इसका एक कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत ही उम्दा और बहुत ही शक्तिशाली साधना है। इससे आपके सारे चक्र जागरण वगैरह सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो जरूर करके इसको देखिए। तो ये एक लेवल और हो गया। और थर्ड लेवल और एक होता है, जहां पर लोग मुझसे पूछ रहे थे, अभी रिसेंटली किसी ने मुझे कमेंट्स में पूछा था कि क्या किसी देवी या देवता से हम कोई मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो उसकी एक विधि और है। यहाँ पर हम हमारी इष्ट देवी या देवता की तस्वीर को या मूर्ति को अपने सामने रखते हैं, और उसके ऊपर हम मूर्ति त्राटक करते हैं। त्राटक के बारे में मैंने अभी 1 या 2 वीडियो पहले ही बताया था, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। मूर्ति की तरफ त्राटक करते हुए आप न्यास साधना करेंगे, लेकिन अभी आप क्या करेंगे, उस मूर्ति पे आप ओमकार का जाप करेंगे त्राटक करते हुए। और मूर्ति के अलग अलग अंगों पे, जैसे मैंने आपको बताया सर से लेकर पैर तक एक एक अंग पे ओमकार की आपको जाप करना है, बिल्कुल उसी तरीके से आपको गणेश जी की मूर्ति है सपोज, या शिव जी की मूर्ति है, या कृष्ण जी की मूर्ति है, तो उनके सर से लेकर पैर तक हर अंग पे कॉन्सेंट्रेट करते हुए, त्राटक करते हुए, 9 बार ओमकार का जाप करते हुए आपको न्यास करना है। अब ये बाह्य न्यास हो गया। अभी तक जो मैं बोल रहा था वो अंतर न्यास था, अब मैं जो बोल रहा हूँ बाह्य न्यास है। तो अब हम ये जो है अपने मन की शक्ति से, प्राण शक्ति से हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। इसमें बाह्य तरीके से आप कोई भी विधान नहीं कर रहे, कोई कर्मकांड नहीं कर रहे, किसी को समझ में भी नहीं आएगा कि आप क्या करना है, लेकिन उस मूर्ति में आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। अब इसका और एक फायदा ये होता है, क्योंकि आप त्राटक करते हुए ये कर रहे हैं, धीरे धीरे यह मूर्ति जो है उसका चित्र आपके मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाता है, और वहाँ पे ये जैसे जैसे उतरेगा और आप जैसे उसमें न्यास साधना करते रहेंगे, तो ये जो है, जो 3 डायमेंशनल वो मूर्ति है, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में जाएगी और 4 डायमेंशनल बन जाएगी। यानी कि यहाँ पे जब वो अंतर मन में वो बिल्कुल छप जाएगी मूर्ति आपके, अलॉन्ग विद द न्यास साधना, तो वहाँ से फिर अंतर मन के जितने भी आपके फैकल्टीज हैं वो उस जो है, वो जो भी मूर्ति है, अगर गणेश जी की है तो गणेश जी के रूप में आपको मार्गदर्शन मिलना शुरू होगा। और कई सारे लोगों के केस में ये बिना पता चले हो जाता है। आपने सुना होगा कई सारे संत होते हैं, महात्मा होते हैं, जो सिर्फ पूजा करते थे, सिर्फ भजन करते थे, सिर्फ जाप करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उनको जो है कृष्ण जी दिख गए, कभी गणेश जी दिख गए, कभी शिव जी दिख गए, कभी सपने में दिख गए, कभी ऐसे ही दिख गए, कभी कुछ आवाज़ सुनाई दी, और उनको मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाता है और वो सही होना शुरू हो जाता है। वास्तव में उनके अंतर मन की ही ये सारी शक्तियाँ हैं जो प्रकट हो रही हैं, लेकिन क्योंकि उनका ध्यान मूर्ति पे है, तो उस आकार को ग्रहण कर लेता है आपका अंतर्मन, आपकी चेतना, और आपको मदद करना शुरू कर देती है। तो वही चीज़ जो अननोइंगली उनके साथ हो रही है, वो नोइंगली आपके साथ हो सकती है अगर आप ये साधना करते हैं। तो ये 3 एक्सरसाइजेज हैं, अलग अलग टाइम पे आप कर सकते हैं। एक, सोते समय जो है अंगन्यास कर सकते हैं, जैसा मैंने कहा, उससे फिजिकल बेनिफिट्स होंगे। दूसरा, आध्यात्मिक उन्नति के लिए रोज अगर 15-20 मिनट निकाल के सिर्फ चक्रों पे आप न्यास साधना करते हैं, तो उससे भी आपको बहुत फायदा होगा इन ओपनिंग अप ऑल योर साइकिक चैनल्स, एंड आध्यात्मिक एक्सपीरियंसेस भी सारे आपके ओपन अप हो जाएंगे। तीसरा, जैसा मैंने कहा, अगर आप वो देवी देवता से कोई मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, या इंट्यूशन को देवी या देवता के माध्यम से अवेकन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप जो चक्र वाले जो भाग था उसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो है, लोगों में 2 टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो योग मार्गी होते हैं, तो उनको जो है टेक्निकली सिर्फ चक्र पे ध्यान करके भी फायदा हो जाता है। कुछ लोग हैं थोड़े इमोशनल टाइप के होते हैं, वो चक्र वक्र में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता उनको,
तो उनको जब मूर्ति होती है सामने उनके मनपसंद भगवान की या इष्ट देवी देवता की, तो वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं उससे। तो इसलिए उससे उनकी ज़्यादा जो है रुचि हो जाती है और जल्दी वो साधना में रम जाते हैं। तो ये दो जो है ऑप्शंस है आपके पास, या तो चक्र पे करिए डायरेक्टली, या तो फिर आप भगवान की मूर्ति को रख के कर सकते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो दोनों कर सकते हैं, तो दोनों भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे ये साधना करेंगे आपको बहुत लाभ होगा। जो पिशाच वश करने वाले लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार की साधना करते हैं, लेकिन गलत देवी देवताओं पे, स्मशान देवी देवताओं पे, या किसी पिशाच पे, या किसी मृत व्यक्ति पे, और फिर वो उसको अपने अंदर इंटीरियराइज कर लेते हैं और उसके जरिए उनको जो है मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाता है। बेसिकली जो आपने सुना होगा कि कर्ण पिशाच और ये पिशाच वो पिशाच उन्होंने वश कर लिया, उन्होंने उसको मदद की। तो पिशाच वश कर लिया मतलब क्या किया उन्होंने, उस पर ध्यान किया, उस पर एक तरीके से ये न्यास साधना की। ऐसी कुछ अलग अलग साधनाएं होती हैं जो इसी प्रकार से काम करेंगी, और वो कहीं ना कहीं उस बात को अपने अंदर इंटीरियराइज कर लेते हैं, उस पिशाच को, उस मृत व्यक्ति को या उस स्मशान देवता को, और फिर वो उनको अंदर से प्रेरणा होनी शुरू हो जाती है उनके अंतर मन के माध्यम से। लेकिन आकार जो है वो उस देवता का या उस पिशाच का धारण कर लेता है उनका मन, और इसीलिए उनका विनाश होता है बाद में, क्योंकि वो देवता या वो जो रूप उन्होंने चुना था वो बहुत उग्र था। तो कहीं ना कहीं आगे जाके वो उनका ही घात जो है कर देता है। हमें जो है इसीलिए सात्विक देवता का ही चुनाव करना चाहिए। हमेशा सात्विक देवी या देवता का ही चुनाव करो और सही और सात्विक चीज़ों के लिए ही इसका प्रयोग करो। ऐसा नहीं कि उल्टी सीधी हरकतें करने के लिए इसका प्रयोग करोगे, क्योंकि करोगे तो ये बैकफायर करेगा, क्योंकि ये आप बहुत ही सेंसिटिव एक साधना कर रहे हैं। इसमें अगर गलत यहाँ वहाँ के बातें और ईगो और स्वार्थ और किसी को नुकसान पहुँचाने की मंशा रखोगे तो वो बहुत बुरी तरीके से बैकफायर होगा। तो नहीं करना है बिल्कुल, और सात्विक और अपने फायदे की चीज़ें करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे का नुकसान नहीं करना, ठीक है। और ये है सिंपल येट वेरी इफेक्टिव न्यास साधना। करोगे बहुत तगड़े रिजल्ट्स आएंगे। कितना करना पड़ेगा? कम से कम 3 महीना तो करना पड़ेगा। 6 महीना 1 साल करोगे तो वाकई में बहुत ज़्यादा आपको अच्छे इसमें अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। तो करके देखिए, तीनों अलग अलग न्यास साधनाएं हैं, करके देखिए, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर लाभ देखने को मिल सकता है। तो ऐसे ही वीडियोस अगर आप देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस करिए और हो सके तो चैनल के मेंबर भी बनिए और बने रहिए इस चैनल पे, ताकि आप लाइव में भी जुड़ सकें व्हेनेवर आई डू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।